Hello बच्चों, let's see the question. Periodic abstinence is a method in which option A barrier is created, option B contraceptives are taken orally, option C coitus is avoided for a particular duration, and option D ovulation is inhibited. So firstly see about the key concept of this question, and here we are going to discuss about periodic abstinence. तो देखो अगर हम बात यहाँ पे करें periodic abstinence की, periodic abstinence, तो देखो what is mean by periodic abstinence. So it is a natural contraceptive method. ये नेचुरल मेथड होता है, ठीक है, जो कि मेल और फीमेल गैमेट अर्थात फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को रोकने का, प्रेगनेंसी नहीं होने देता. तो देखो पीरियोडिक एब्स्टिनेंस में बेसिकली होता क्या है, तो फीमेल के अंदर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो 28 डेज का होता है. मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल में 28 डेज का है और फीमेल के अंदर जो ओव्यूलेशन होता है वो 14th डे को होता है. ओव्यूलेशन डे कौन सा है? 14th डे. और अगर हम देखें कि फीमेल में जो फर्टाइल पीरियड होता है, फर्टाइल पीरियड या रिस्क पीरियड, वो होता है 10 to 17 डेज का. 10 to 17 डेज का. अगर इस दौरान कॉइटस हो जाता है, इफ कॉइटस अकर, या फिर हम जिसे कॉपुलेशन कहते हैं, if copulation occur in these days, तो फीमेल के अंदर प्रेगनेंसी के चांसेस क्या होते हैं? हाई हो जाते हैं. प्रेगनेंसी चांसेस हाई. तो देखो ये जो टाइम पीरियड है वो प्रेगनेंसी के लिए क्या है, यहाँ पे प्रेगनेंसी के चांसेस हाई हैं. अगर इस दौरान अवॉइड किया जाए कॉइटस, ठीक है, तो फिर प्रेगनेंसी से बचा जा सकता है. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि पीरियोडिक एब्स्टिनेंस क्या है, एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन होता है. अगर उस दौरान कोइटस नहीं हो तो फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होगी. तो ये एक टाइप का क्या है, नेचुरल मेथड है. इसमें कोई भी डिवाइस इस्तेमाल नहीं हो रही. तो ये क्या है, इट इज ए मेथड इन विच बैरियर इज क्रिएटेड. नहीं, कोई बैरियर, कोई डिवाइस इस्तेमाल नहीं हो रही. कॉन्ट्रासेप्टिव्स नहीं लिए जाते इस दौरान, और कोइटस को अवॉइड किया जाता है फॉर ए पर्टिकुलर ड्यूरेशन दैट इज 10 to 17 डेज. ओव्यूलेशन भी नहीं रोकता. तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज ओनली ऑप्शन सी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.